जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 फरवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 फरवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 फरवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 10 फरवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी जस्टिस की आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि या तो आप कोर्ट में हो सकते हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लॉयर या जज हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अब आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है, या फिर ये सारी सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है 11, 7, 15, 10, 1, 10 एंड 18। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लेना चाहते हैं, कोशिशें करना चाहते हैं, या तो ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में डेविल आ चुका है, किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर। आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे किसी की बुरी नज़र है, कोई डेविल तो है। अब ये डेविल, देखिए ये रीडिंग आपके लिए तब रेजोनेट कर रही है जब आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है एंड नेगेटिव एंटिटी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे भी फोकस हैं, ज़्यादातर मुझे पेंटिकल दिखाई पड़ रहे हैं कि आप लोग बिजनेस मैन हो सकते हैं, घर से कोई काम कर रहे हैं, या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड कोई ऐसा है जो आपकी मेहनत पे पानी फेर देना चाहता है, जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपकी कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो, क्योंकि उसको लगता है कि आप या तो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, या फिर आपका फ्यूचर बहुत लग्जरियस हो जाएगा, लेविश लाइफ आप जिएंगे, तो किसी को इस चीज़ से बहुत चिढ़ हो सकती है। दूसरी सिचुएशन में मुझे ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, या फिर ये अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की नज़र है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर, मतलब उसे लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने ज़्यादा हार्डवर्क किया, ज़्यादा पैसे अर्न किए, तो वो फिर आपके साथ कोर्ट मैरिज करेंगे या फिर आपको जस्टिस देंगे। तो इस चीज़ से मुझे किसी को बड़ी जेलसी होते हुए दिखाई पड़ रही है। 15, 7, 22, 4 आ गया। यस, मे भी आपके पार्टनर इस्टेब्लिश नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि जब इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, एंड इस चीज़ से कोई थर्ड पार्टी जेलस है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी से किसी को नफरत है, कोई चाहता है, कोई देख रहा है कि आप डे बाई डे काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड कोई बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप इस हार्डवर्क को करके वो सब चीज़ें हासिल कर लें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे राहु की सिचुएशन भी दिखाई पड़ रही है। अगर आपके ऊपर राहु हो सकते हैं कुछ लोगों के ऊपर, देखिए यहाँ पे सबके लिए सब कुछ नहीं है। जिनके ऊपर राहु चल रहे हैं उनका मन उन्हें बहुत ज़्यादा भटका सकता है, नेगेटिव कर सकता है, इल्यूजन में डाल सकता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। आपको जैसे लगने लगेगा कि इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा, चाहे आप ये मेहनत अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, चाहे ये मेहनत आप अपने किसी कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपका फोकस बहुत हाई हो सकता है। आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, कोई भी किसी चीज़ पे फोकस करेगा तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी, एंड इसी चीज़ को हटाने के लिए, जैसे डिस्ट्रैक्शन के लिए
नेगेटिव एनर्जी नहीं आती हैं कि जब कोई इंसान बहुत तपस्या करने में लगा होता है तो डिस्ट्रैक्शन आते हैं सामने, टेस्ट करने के लिए कि ये कितना पक्का है। तो बस आपके सामने भी डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, तो आपको उनसे बच के रहना है। ओके, तो ये तीनों सिचुएशन में मैंने बता दिया, चाहे आप किसी के साथ कनेक्ट हों या ना हो, ये पर्सनल भी आपके लिए है। ओके, आपकी लव, आपकी बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है आपके ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि या तो आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं या फिर आप घर से कोई काम कर रहे हैं। आपकी फैमिली में लोग काफ़ी हो सकते हैं, या तो आप फैमिली में ही पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या फिर आप रिच फैमिली के हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके सामने कोई सच्चाई आ रही है या फिर आप क्लियर हो रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं। 10 1 11, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी मिलने वाली है या फिर आप डिसीजन लेने वाले हैं। डिटर्मिनेशन मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड हो रहे हैं कि मुझे ये करना ही करना है। आपकी यही पावर मुझे दिख रही है कि आपके अंदर फोकस, आपका डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे किसी को चिढ़ है, जो चाहता है कि आप इन चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से हटते हैं तो आप वीक पड़ते हैं। जब आप वीक पड़ते हैं तभी नेगेटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एंटिटी हो, नेगेटिव थॉट हो, वो आप पर अटैक करते हैं। जब आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपका कोई लॉस नहीं कर पाती हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी कि आप डिस्ट्रैक्ट हों, लेकिन आपको होना नहीं है। इसी वजह से शायद ये रीडिंग हुई है, तो आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए 15 एंड 10 की एनर्जी आ रही है, मतलब 25, मतलब 7, मतलब फिर इल्यूज़न। आपको वीक करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे उतने ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। ओके, आपको वीक नहीं पड़ना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप जो भी काम कर रहे हों। आपके वर्क प्लेस पे मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि आपके स्टेबिलिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में फ़ाइट करवाने की, आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है, ये सब चीज़ें, कि फैमिली से फ़ाइट हो जाए। देखिए, ये सब वीक करने की सिचुएशन होती है कि आप गुस्सा बहुत करेंगे तो फाइट होगी, फाइट होगी तो लोग अगेंस्ट होंगे, तो आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा अपने काम से। इसी तरीके से आपको काम से भी डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा एंड हर चीज़ से, जिससे कि ओवरऑल लाइफ में जब आपका माइंड गर्म होगा तो आप चीज़ें ख़राब करेंगे, जब आपका माइंड कूल होगा तब आप चीज़ें सही करेंगे। तो अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये जो डेविल है ये आपके माइंड पे अटैक कर रहा है। अब ये डेविल कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एंटिटी, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। इलेवन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है कि आप काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। मुझे ज़्यादातर ये रीडिंग आप ही के लिए दिख रही है, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि 11 बहुत है। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, हो नहीं सकता है बल्कि है, क्योंकि ओके मुझे यही दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है। देखिए, आप लोग टैरो से कनेक्ट हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों के अंदर चीज़ें वीक नहीं है, आपको गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन आपके पार्टनर को गाइडेंस नहीं मिल रही है। इस वजह से ये वीक पड़ चुके हैं एंड ये उसी एनर्जी के चपेट में आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे कितनी सारी नेगेटिविटी फैली पड़ी है एंड इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे नेचर के हैं, प्योर हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इनके ऊपर नेगेटिविटी ने कब्जा जमा रखा है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि आपने ये नहीं किया तो आप इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन सारी गाइडेंस को फॉलो नहीं किया तो ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हुए हैं। इनका किस्मत जो है, इनको ऐसा दिख रहा है जैसे उल्टी चल रही है, चीज़ें इनके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं एंड ये बहुत ज़्यादा वरीड हैं इस चीज़ को लेकर के। 10-10-20 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर कोई बैड कर्मा किया है आपके साथ, कुछ भी गड़बड़ किया है, तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, डरे हुए हैं, फियरफुल हैं। इनको लग रहा है इनका वक्त सब उल्टा जा रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, सब उल्टी जा रही हैं, कोई चीज़ें इनके फेवर में काम नहीं कर रही हैं।
एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये उसी चक्कर में फंस चुके हैं, इनके दिमाग में इतना इल्यूजन, इतनी नेगेटिविटी। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप दोनों की साइड में एक एक डेविल है। ओके, आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर की साइड में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो कुछ भी है, ये है तो देखिए, होता सब कुछ आपके कर्मा का रिजल्ट ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता यहाँ पे, सब जगह इक्वल गिव एंड टेक चलता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे कर्मा किए थे, जैसे या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को लेकर ही आ गए थे। अब उस चक्कर में हम लोग नहीं जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है कि आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी थी, वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी अब इनके लिए हेडेक बन चुकी है एंड इनका टाइम उल्टा चल रहा है, टाइम इनके फेवर में नहीं जा रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ में भी आप जितना ज़्यादा गाइडेंस को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे एंड डिटरमाइंड रहेंगे, कूल रहेंगे, जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे, उतना ज़्यादा टाइम आपके फेवर में चलेगा। मुझे दिख रहा है टाइम आपके फेवर में है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज कोशिश कर रही हैं आपको भटकाने की, क्योंकि आपके पार्टनर को भटका चुकी हैं, तो ये बुरा टाइम फेस कर रहे हैं एंड आपकी तरफ भी कोशिश की जा रही है कि आप भी उसी चक्कर में फंस जाएं जिसमें ये फंसे हुए हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किया तो फिर ये लंबा साइकिल चलेगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ब्यूटी, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आपके हाथ में सारी पावर है एंड सेलिब्रेशन, आपसे शादी करना चाहते हैं एंड इनको लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बहुत सारे हैं, मतलब सारी खुशियाँ, सारी ब्यूटी, सारी पावर, सब कुछ आप ही के पास है। इनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन लिए थे, ये डिस्ट्रैक्शन में फंस गए थे, ये इल्यूजन में फंस गए थे, तो उसके ये माइनस पॉइंट देख रहे हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मैं आपको कुछ लोगों के लिए बता दूं कि ये पर्सन 50% के लिए मैं लेके चलती हूँ कि ये इनसे आपको लर्न करना है। ये आपके लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर आपने इनकी तरह डिसीजन लिया, ऐसा कुछ किया, तो यही सारी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। जो भी करेंगे, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। ओके, तो बहुत संभल के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है नज़र हटी तो घटना घटी वाली कंडीशन हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभाल के चलना है। ओके गाइस, जय माता दी।